क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी पुरानी कार में बैठकर रेड लाइट पर हों और आपके बगल से एक ऐसी ब्रांड न्यू चमचमाती कार गुजरे जिसे देखकर आपका दिल कहे, यार ये क्या चीज है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके सबसे फेवरेट कार्स मिथ चैनल पर। दोस्तों, नया साल 2026 आने से पहले इंडिया में कार्स की जो सुनामी आने वाली है उसे देखकर अच्छे अच्छे ऑटो एक्सपर्ट्स भी हिल गए हैं। हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि क्या आने वाला है, लेकिन आज मैं 9 ऐसी जबरदस्त कार्स के नाम रिवील करूंगा जिनमें से कुछ तो आपके सपनों की लिस्ट में होंगी और कुछ ऐसी होंगी जिनके बारे में आपने शायद अभी तक अच्छे से सुना भी नहीं होगा। आज का एजेंडा बहुत सिंपल है। 9 अपकमिंग कार्स, उनका डिजाइन, फीचर्स, इंजन का हिसाब किताब और सबसे जरूरी कब आ रही है और कितने की होगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने वॉलेट को जरा सा स्ट्रेस देने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो लाल बटन दबा दो, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें मिस नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट कार है किया सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन। इस कार को हम सब जानते हैं। जब ये पहली बार आई थी तब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इसने भूकंप ला दिया था। यह क्रीटा की कजन है, लेकिन कुछ लोग इसे क्रीटा का स्पोर्टी भाई मानते हैं, और अब इसकी नेक्स्ट जेन हाइब्रिड अवतार आ रही है। मुझे तो लग रहा है ये सेल्टोस नहीं बल्कि सेल्टोस प्रीमियम प्लस होने वाली है। इसका डिजाइन पहले से ज्यादा बॉक्सी और बोल्ड होने वाला है। याद है किया की प्रीमियम कार्स जैसे टेल्युराइड और EV9, उनसे इंस्पायर होकर इसे एक मस्कुलर लुक दिया जा रहा है। सामने से आपको नए चौकोर LED हेडलैम्प्स और बिग साइज टाइगर नोज ग्रिल मिलेगा, जो अब वर्टिकल स्लैट्स के साथ आएगा। पीछे की तरफ एक फुल विड्थ LED लाइट बार शायद इसे और भी मॉडर्न लुक देगी। साइड से ये पहले से ज्यादा ब्रॉड और ऊंची लगेगी, तो आप समझ जाइए कि अब बूट स्पेस और केबिन स्पेस भी फुल साइजर्स पार्टी देने वाला है। साथ ही यह कार प्रीमियम फीचर्स की दुकान है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा कर्व डिस्प्ले जिसमें 12.3 इंच का टच स्क्रीन और 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले होगा। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग जैसे धांसू फीचर्स के साथ लेवल 2 ADAS का पूरा सूट मिलेगा। पैनोरामिक सनरूफ एंड वेंटिलेटेड सीट्स। इंजन की बात करें तो पुराने 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन तो रहेंगे ही, जो पहले से ही रिलायबल हैं, लेकिन इस बार का असली स्टार है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर ऐड होगी। माइलेज के नंबर शायद 25 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो। कार का लॉन्च है दिसंबर 2025 तक भारत में आने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख से शुरू होकर 21 लाख तक जा सकती है। लिस्ट की दूसरी कार महिंद्रा XEV 9S नाम जरा स्पेसशिप जैसा है। यह कार 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में पहली मास मार्केट एंट्री हो सकती है। ये महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप का हिस्सा है, और ये XUV 700 की इलेक्ट्रिक सिस्टर हो सकती है। लेकिन डिजाइन एकदम अलग है। ये इंग्लो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका मतलब है कि बैटरी नीचे है, जिससे केबिन स्पेस सुपर बिग हो जाता है। डिजाइन एकदम फ्यूचरिस्टिक, एंगुलर और मस्कुलर है। इसमें एक सिग्नेचर स्टैक्ड हेडलैम्प डिजाइन मिलेगा। चूंकि ये 7 सीटर है तो इसका सिलुएट काफी ऊंचा और लंबा होगा। इंटीरियर फीचर्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 12.3 इंच की स्क्रीन्स, ड्राइवर डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन, 16 स्पीकर, हार्मन कार्डन ऑडियो, ऑटो पार्क असिस्ट और समन मोड, लेवल 2 ADAS, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी तमाम सेफ्टी टेक्नोलॉजी से भरी हुई। और इस कार में इंजन नहीं बल्कि बैटरी पैक की बात करते हैं। कार में मिलेंगे 39 किलोवाट और 69 किलोवाट के 2 बैटरी पैक, जिसमें क्लेम्ड रेंज 542 किलोमीटर से 656 किलोमीटर तक है। एक्सपेक्टेड लॉन्च ग्लोबल डेब्यू नवंबर 27, 2025 को है और डिलीवरी 2025 दिसंबर की शुरुआत में। एक्सपेक्टेड प्राइस 35 लाख से 45 लाख के बीच शुरू हो सकती है। लिस्ट की तीसरी कार टाटा सिरा। अगर आप 90 के बच्चे हैं तो इस नाम को सुनते ही आपका दिल नोस्टाल्जिया से भर जाएगा। ये भारत की पहली मॉडर्न SUV थी एक जमाने में। ये कार किंग थी। अब ये एक नए मॉडर्न और EV अवतार में वापस आ रही है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक इमोशन है। नई सिएरा कॉन्सेप्ट कार से काफी हद तक इंस्पायर्ड है। इसका डिजाइन मिनिमलिस्टिक, क्लीन और सॉलिड होगा। इसमें पुराने सिएरा का वो सिग्नेचर 3 डोर लुक वापस आ सकता है, जिसमें पीछे का ग्लास पैनल C पिलर तक एक्सटेंड होता है। पर इस बार यह 5 डोर SUV होगी। यह टाटा की नई जनरेशन 2 EV आर्किटेक्चर पर आधारित हो सकती है। टाटा अपनी कारों में फीचर्स और सेफ्टी पर जोर देता है। पैनारामिक सनरूफ, एक बड़ा खुला पैनारामिक सनरूफ जो केबिन को एयरी फील देगा। ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, लेटेस्ट ADAS स्वीट, हैरियर और सफारी फेसलिफ्ट की तरह इसमें भी ADAS फीचर्स की उम्मीद है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ, जो अब टाटा की नई कार्स में स्टैंडर्ड बन रहा है। टाटा इसे पेट्रोल, डीजल और EV दोनों ऑप्शंस में लॉन्च कर सकता है। EV लगभग 60 किलोवाट का बैटरी पैक जो 400 से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज दे सकता है। टाटा की EV टेक्नोलॉजी अब काफी मैच्योर हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल, इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर टर्बो डीजल मिलने की संभावना है। माइलेज या रेंज में ये आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि टाटा अब परफॉर्मेंस विद प्रूडेंस का फॉर्मूला अपनाता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च पेट्रोल डीजल मॉडल 25
नवंबर 2025 में आ सकता है और ईवी मॉडल फरवरी 2026 तक। एक्सपेक्टेड प्राइस के लिए 12 लाख से 18 लाख और ईवी के लिए 20 लाख से 25 लाख के बीच। यह सीधे Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और महिंद्रा XUV 700 को टक्कर देगी। लिस्ट की चौथी कार निसान टेक्टोन। नाम सुनकर लगता है जैसे कोई माउंटेन जैसा मजबूत हो। निसान मैग्नाइट के बाद कंपनी की ये अगली बिग साइज एंट्री है। यह क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसे दिग्गजों को सीधे चुनौती देगी। मेरी नजर में यह जापान का बॉक्सर है जो रिंग में उतरने को तैयार है। टेक्टोन का डिजाइन बोल्ड, मस्कुलर और बॉक्सी है। यह निसान की फ्लैगशिप पेट्रोल SUV से प्रेरित है। सामने की तरफ एक ब्रॉड रेक्टेंगुलर ग्रिल, एल शेप हेडलैम्प्स और एक चंकी बम्पर इसे रग्ड लुक देता है साइड से। इसका डबल C शेप पैनल और C पिलर पर लगे रियर डोर हैंडल्स इसे एक यूनिक 3 डोर जैसा इल्यूजन देते हैं। निसान इसे प्रीमियम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ADS लेवल 2। इस सेगमेंट में ADS देना अब एक मस्ट हो गया है और टेक्टोन इसे लेकर आ रहा है। 360 डिग्री कैमरा। पार्किंग में तो ये फीचर लाइफ सेवर होता है। पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स, ये दोनों फीचर्स टॉप स्पेक मॉडल्स में जरूर मिलेंगे। डिजिटल कॉकपिट, एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले। यह रेनॉल्ट डस्टर के साथ एक ही CMFB प्लेटफॉर्म पर बनी है तो इंजन भी शेयर करेगी। इंजन ऑप्शंस, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल या 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मिलने की संभावना है। एक माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आ सकता है। अगर हाइब्रिड आता है तो आप 20+ किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ यह एक फन टू ड्राइव कार होगी। एक्सपेक्टेड लॉन्च दिसंबर 2025 के बीच। एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 19 लाख के बीच। यह Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ही पार्टनर रेनॉल्ट डस्टर को कड़ी टक्कर देगी। लिस्ट की 5वीं कार सुजुकी ई-विटारा। यह नाम सुनते ही रिलायबिलिटी और मारुति का भरोसा याद आता है। सुजुकी की पहली ऑल इलेक्ट्रिक SUV जो टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में बन रही है। मुझे तो लग रहा है यह कार EV मार्केट में भी हर घर की पसंद बनने वाली है। ये ग्लोबल विटारा के EV अवतार पर आधारित होगी। इसका लुक मॉडर्न, कॉम्पैक्ट और एरोडायनेमिक होगा जो एक EV के लिए जरूरी है। इसमें क्लोज्ड ऑफ ग्रिल, शार्प LED लाइट्स और शायद ब्लू एक्सेंट्स होंगे जो इसे इलेक्ट्रिक होने का टैग देंगे। इसे देखकर लगेगा कि विटारा ने जिम जाकर अपनी फिटनेस पर काम किया है। ये नेक्सा आउटलेट्स से बिकेगी तो फीचर्स भी प्रीमियम होंगे। बड़ा टच स्क्रीन, एक बड़ा HD टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ADS स्वीट। ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ADS फीचर्स की उम्मीद है। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स। ये EV है तो इंजन नहीं, बैटरी और रेंज की बात करते हैं। उम्मीद है कि इसमें 40 किलोवाट से 60 किलोवाट के बीच का बैटरी पैक हो सकता है। एक बार फुल चार्ज करने पर 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर की रेंज मिलने की उम्मीद है। सुजुकी हमेशा किफायती और रिलायबल चीजें देती है। पावर, यह 140 हॉर्स पावर से 170 हॉर्स पावर के बीच पावर आउटपुट दे सकती है। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2025 दिसंबर की शुरुआत या मध्य में आने की संभावना है। एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 30 लाख के बीच। लिस्ट की 6ठी कार होंडा WRV। पुरानी WRV को एक कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर उतना प्यार नहीं मिला जितना होंडा को उम्मीद थी। ये नई WRV एक बिल्कुल नई कार होगी जो एलिवेट और सिटी के बीच में जगह बना सकती है। मुझे लगता है इस बार होंडा ने विनिंग फॉर्मूला पर काम किया है। नई WRV को एलिवेट से जरा कॉम्पैक्ट लेकिन उससे ज्यादा स्पोर्टी लुक मिल सकता है। इसमें होंडा की सिग्नेचर सॉलिड विंग फेस ग्रिल, शार्प LED हेडलैम्प्स और कूपे स्टाइल की रूफ लाइन मिल सकती है। इसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे एलिवेट को स्पोर्ट्स मोड पर डाल दिया गया हो। होंडा हमेशा अपने प्रैक्टिकल और रिफाइंड केबिन के लिए जाना जाता है। स्पेशियस केबिन, होंडा की मैन मैक्स मशीन मिनिमम फिलॉसफी के कारण केबिन स्पेस हमेशा अच्छा होता है। होंडा सेंसिंग का पूरा सूट इसमें मिल सकता है जिससे सेफ्टी में कोई कमी नहीं रहेगी। सनरूफ एंड कनेक्टेड कार टेक, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑन लेटेस्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी। तो अब जरूरी है प्रीमियम अपहोल्स्ट्री। इंटीरियर क्वालिटी पर होंडा हमेशा जोर देता है। इसमें होंडा सिटी और एलिवेट वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो अपनी स्मूथनेस के लिए जाना जाता है। यह इंजन 17 से 18 kmpl के आसपास का अच्छा माइलेज दे सकता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2025 नवंबर की लास्ट तक आने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 16 लाख के बीच। लिस्ट की 7वीं कार MG माजेस्टोर। नाम ही शाही है। यह MG ग्लोस्टर पर आधारित है लेकिन इसे एक फ्लैगशिप, ज्यादा एग्रेसिव लुक दिया गया है। यह सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर और बाकी प्रीमियम 7 सीटर SUV को चुनौती देगी। इसे देखकर लगता है यह फॉर्च्यूनर का नया मास्टर बनने आया है। ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली मैक्सिस D90 SUV से इंस्पायर्ड है। डिजाइन बहुत एग्रेसिव, बिग और मस्कुलर है। इसमें बड़ा क्रोम ग्रिल, LED, DRL और एक लंबी चौड़ी बॉडी लाइन मिलेगी। ये फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा बड़ी और बोल्ड दिख सकती है। MG अपनी कारों को फीचर से भर देता है। DAS लेवल 2 ग्लॉस्टर की तरह इसमें भी लेवल 2 DAS फीचर्स का पूरा पैकेज मिलेगा। 12.3 इंच टच स्क्रीन और 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल। लग्जरी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। पैनोरामिक सनरूफ एंड 6 से 7 सीटर लेआउट। 2.0 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन। यह इंजन 213 bhp की पावर और 478 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता
सकता है। यह तो किसी बॉस की तरह परफॉर्म करेगा। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स स्टैंडर्ड होगा और 4x4 AWD और ऑप्शन भी मिलेगा। एक्सपेक्टेड लॉन्च दिसंबर 2025 तक। एक्सपेक्टेड प्राइस 40 लाख से 45 लाख के बीच। सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर्स लेजेंडर, स्कोडा कोडियाक, वोल्क्सवैगन टिगुआन आर लाइन को। लिस्ट की 8वीं कार वोल्क्सवैगन टेरॉन। यह टिगुआन ऑल स्पेस की जगह लेगी। वोल्क्सवैगन की कार्स अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, जर्मन इंजीनियरिंग और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं। जर्मन कार में फीचर्स हमेशा टॉप नॉच होते हैं। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ADA, SN SAT एयरबैग्स। सेफ्टी में कोई समझौता नहीं। 7 सीटर लेआउट, परिवार के लिए एक्स्ट्रा स्पेस और प्रैक्टिकलिटी इंजन। 2.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन। पावर 190 PS से 220 PS के बीच। यह इंजन अपनी पावर और स्मूथ DCT गियर बॉक्स के साथ मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। साइज और पावर को देखते हुए 12 से 14 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड लॉन्च नवंबर लास्ट 2025 तक भारत में आ सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 20 लाख से 25 लाख के बीच। लिस्ट की नौवीं कार टोयोटा अर्बन क्रूजर इलेक्ट्रिक। टोयोटा की पहली मास मार्केट EV अर्बन क्रूजर ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अच्छा नाम कमाया था। इसमें टोयोटा की क्लीन डिजाइन लैंग्वेज होगी। EV होने के कारण क्लोज्ड ऑफ ग्रिल और शायद कुछ ब्लू एक्सेंट्स या एक टिपिकल टोयोटा SUV जैसी दिख सकती है। सिंपल, सॉलिड और अच्छा रोड प्रेजेंस टोयोटा की फिलॉसफी है। जो काम करे वही फीचर। रिलायबल टच स्क्रीन, हाई रेडर और ग्लांजा वाला बिग साइज टच स्क्रीन मिल सकता है। 6 एयर बैग्स और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड होने की उम्मीद है। स्पेशियस केबिन, हाई राइडर की तरह ये केबिन स्पेस में अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि ये मारुति E-विटारा के साथ पार्टनरशिप में है। बैटरी पैक और मोटर लगभग एक जैसे ही होंगे। बैटरी पैक 40 किलोवाट से 60 किलोवाट के बीच, 400 किलोमीटर से 550 किलोमीटर की रेंज। टोयोटा मारुति की पार्टनरशिप की वजह से आप रिलायबल रेंज की उम्मीद कर सकते हैं जो हर मौसम में साथ देगी। एक्सपेक्टेड लॉन्च 2025 दिसंबर की शुरुआत तक। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 लाख से 25 लाख के बीच। तो दोस्तों ये थी वो 9 अपकमिंग कार्स जो 2026 के नए साल से पहले इंडियन मार्केट को चार्ज और पावर पैक करने वाली हैं। चाहे आप किया सेल्टोस हाइब्रिड का माइलेज चाहते हो, महिंद्रा XEV नॉइस की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी या फिर टाटा सियरा का इमोशनल टच, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है इन 9 कारों में से। आपकी नंबर 1 ड्रीम कार कौन सी है और क्यों, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और इन डेप्थ कार वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और वो घंटी भी बजा दो ताकि आप कोई भी कार न्यूज मिस न करें। जल्द मिलेंगे एक और धांसू वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, सेफ ड्राइव करो और कार देखते रहो। जय हिंद।